हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो वीकली करंट अफेयर सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट था जिसमें हमने 22 से 31 जुलाई के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को कवर करने थे। लेकिन मैंने बताया था मेरे घर में क्या प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तो ये जुलाई का लास्ट पार्ट है जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेट हो चुके हैं एक हफ्ते। ये कवर करने के बाद कल ही मैं आप लोगों के लिए जुलाई के टॉप 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की ये जो वीडियो है ये अपलोड कर दूंगी। इसके बाद से ये जो मंथली और वीकली वीडियो रहेंगी करंट अफेयर की, ये कंटिन्यूअसली अपलोड होते रहेंगी। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्विक रिविजन करेंगे, डिटेल में आप डेली ही पढ़ते हैं, सब कुछ डिटेल में मैं पढ़ाती हूँ। यदि डिटेल में पढ़ाऊंगी तो एक क्वेश्चन 5 मिनट जाएगा, 4 मिनट जाएगा, तो उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होगी। अब आपने खुद को रेटिंग देनी है। क्या रेटिंग है? वही पिछले वीडियो टाइप प्रोसेस है, आप लोगों को मालूम ही है। तो जिसने 45+ अचीव किया, इसमें आप समझ लीजिए कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी ये बेहतर चल रही है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये जो मैगलेव ट्रेन है इसका अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया गया है चाइना के द्वारा। फिर अगला है, किस देश ने S-500 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? S-500 मिसाइल जो कि रिलेटेड है रशिया से। आप लोगों ने S-400 मिसाइल के बारे में भी सुना होगा, ये भी रशिया से रिलेटेड है, इसी का एडवांस वर्जन है S-500। और भारत के द्वारा S-400 ही परचेस की गई है चाइना के द्वारा, रशिया के द्वारा। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत किसने की है? तो कड़े नियम होंगे जलवायु परिवर्तन पर, इसकी शुरुआत यूरोपीय यूनियन के द्वारा की गई है। तो यूरोपीय यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो अब हैं 27, पहले 28 थी। लेकिन जो ब्रिटेन है ये जनवरी 2019 में ही यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है? तो इसका ट्रायल रन अभी हाल ही में लखनऊ में शुरू किया गया है। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे बसी हुई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो ये आश्वासन दिया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय पदक जीतेंगे उन विजेताओं को सरकारी नौकरी देगी असम गवर्नमेंट। पेरुमकुलम गांव किस राज्य का पहला पुस्तक गांव बना है? तो ये स्थित है केरल में। केरल जो कि डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य भी है। भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये जो भारतीय विरासत संस्थान है जो कि स्थापित किया जाएगा नोएडा में। किस देश ने क्यूबा में ऊंचाई वाले गुब्बारों के जरिए इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने की योजना बनाई है? तो ये प्लान कर रहा है यूएसए। आप लोगों को मालूम ही है, जो यूएसए है, क्यूबा में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यूबा जो कि एक छोटी सी कैरिबियाई कंट्री है, तो यहाँ की सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता प्रोटेस्ट कर रही है। तो सरकार ने क्या किया है कि यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि जो जनता है विरोध ना कर सके, कोई भी ऐसा वैसा मैसेज यहाँ सर्कुलेट ना हो पाए। लेकिन जो यूएसए है, अमेरिका, यहाँ आप कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम कर रहा है। ये क्यूबा की जनता को अब बलून के जरिए इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराएगा ताकि यहाँ प्रोटेस्ट रुकने ना पाए। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? लून प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार, मतलब कि किस देश ने भारत को पहली बार ट्रॉइका प्लस मीटिंग के लिए शामिल किया है? तो ये शामिल किया गया है रशिया के द्वारा। देखिए ट्रॉइका है क्या? तो ट्रॉइका मतलब आप 3 देश कह सकते हैं, एक तो हो गया रशिया, दूसरा हो गया चाइना और तीसरा हो गया अमेरिका। तो रशिया को ये लगता था हमेशा से ही कि किसी भी देश में, मतलब कि दुनिया में किसी भी कंट्रीज़ में यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरह का अशांति का माहौल है, तो यही 3 महान देश हैं जो कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते हैं। तो अभी कहाँ अशांति चल रही है आप लोगों को मालूम ही है, अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान वाले मुद्दे पर ये ट्रॉइका तो था ही, लेकिन देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉइका प्लस, मतलब कि अब इसमें भारत को भी शामिल किया जाना है क्योंकि भारत के बहुत सारे पैसे आप कह सकते हैं ये अफ़गानिस्तान में लगे हुए हैं। सहतूत बांध का भी जो प्रोजेक्ट था ये भारत को ही दिया गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है, साथ ही ईरान जो कि इसका पड़ोसी कंट्री है इसे भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने सतह से सतह, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये होगा सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर वॉर करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये सफल परीक्षण किया गया है आकाश एनजी मिसाइल का, जो कि सरफेस टू एयर पर वॉर कर सकती है।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी कहाँ दी है? तो ये जो नया केंद्रीय विश्वविद्यालय है बनाया जाएगा लद्दाख में। किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर रहा था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2032 में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं इसके लिए मेजबान शहर किसे चुना है? ब्रिस्बेन को, जो कि कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। लिवरपूल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट थी इससे बाहर किया गया है। कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इंग्लैंड में। क्यों बाहर किया गया है? क्योंकि ये जो है इस स्थान का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था। बर्ड फ्लू के कारण भारत में पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है? तो एम्स दिल्ली में ये पहली मौत दर्ज की गई है। 11 साल के एक बालक की ये मौत थी और यदि केस पूछा जाए तो ये हरियाणा का केस था, लेकिन इसकी जो मौत थी दिल्ली एम्स में हुई थी। भारत के जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है? तो जयनगर और नेपाल का जो कुर्था है इसके बीच ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। G20 पर्यावरण मंत्रियों की ये जो बैठक रही 2021 की, इसकी मेजबानी किसने की है? इटली ने। अच्छा, भारत G20 की अध्यक्षता कब करेगा? 2023 में। भारत जब इसकी अध्यक्षता करेगा तब इसका 18वां एडिशन होगा और 17वां एडिशन कब होगा? 2022 में, अगले साल। कौन होस्ट करने जा रहा है? इंडोनेशिया। इसके बाद अभी कौन सा एडिशन है? 16वां। कौन होस्ट कर रहा है? इटली। ये है 2021 का। अगला है अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? संतोष जॉर्ज कुलांगरा। कौन सा देश आनुवांशिक रूप से यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है फिलीपींस के द्वारा और ऐसी मान्यता देने वाला ये पहला देश बन गया है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे चावल में ये तो पाया जाता है विटामिन बी, लेकिन ये जो गोल्डन राइस होता है इसमें पाया जाता है विटामिन ए, जो कि रतौंधी रोग से सुरक्षा करता है। इसी के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है इसे मान्यता दी है, यानी कि इसके उत्पादन को मान्यता दी है फिलीपींस ने। मैं आप लोगों को बता दूं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता देने वाला पहला देश यदि पूछा जाए तो ये अर्जेंटीना था। अगला है किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया? तो फीमेल कैटेगरी में ये तो सम्मानित की गई हैं बाला देवी, जबकि मेंस कैटेगरी की यदि हम बात करें तो मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है संदेश झिंगन को। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत को पहला मेडल दिलाया है मीराबाई चानू ने। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से बिलोंग करती हैं। किस खेल से रिलेटेड है? तो ये वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से रिलेटेड है। अभी तक भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। एक तो मीराबाई चानू ने ही जिताए हैं और दूसरा मेडल किसने जिताया है? तो देखिए, कुश्ती से रिलेटेड है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इनका सरनेम दाहिया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन से दाहिया हैं जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। ताइवान सरकार ने किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ताइवान के द्वारा इसका ये जो पहला ऑफिस है ये स्थापित किया जाएगा लिथुआनिया में, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। अब ये अपना ऑफिस स्टार्ट कर रही है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि लिथुआनिया में ये जो अपना पहला ऑफिस खोलने जा रही है ये ताइवान के नाम से ही खोलेगी, क्योंकि इसे पूरी तरह से अपने अंडर में कौन करके रखा है? चाइना। तो ऐसे में ताइवान चाहती है कि इसे भी ग्लोबली कोई पहचान मिले, दुनिया ये भी जाने कि ताइवान नाम की भी कोई कंट्री है, इसलिए ये अपने स्वयं के नाम से पहला ऑफिस खोल रही है लिथुआनिया में। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो ये 2 शहर हैं, एक तो है ग्वालियर, दूसरा है ओरछा, यानी कि बोथ A एंड B। हाल ही में किस राज्य के वेल्लोर के जो कांटेदार बैगन हैं इन्हें GI टैग दिया गया है? तो ये रिलेटेड है तमिलनाडु से। केरल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मरियूर गुड़। ओडिशा की एक हल्दी है जिसका नाम है कंधमाल हल्दी। और मध्य प्रदेश का एक मुर्गा है जिसका नाम है कड़कनाथ मुर्गा। इन सभी को GI टैग मिल चुका है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र और सबसे उम्र दराज एथलीट कौन है? तो सबसे कम उम्र की एथलीट है हेंड जाजा, इनकी उम्र है 12 साल। सबसे उम्र दराज है मेरी हीना, उम्र है 66 साल। तो सबसे कम उम्र और सबसे उम्र दराज ये दोनों के नाम आप लोगों के सामने लिखे हैं। भारत की कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक डेवलप कर रहा है,
इसके साथ समझौता किसने रद्द किया है? ब्राज़ील ने। ये जो खेप है कोवैक्सिन की ब्राज़ील जाने वाली थी, लेकिन दोनों देश के बीच का ये जो समझौता था ये अब रद्द कर दिया गया है। टाइफून इन्फा इसने किस देश में तबाही मचाई है? तो ये जो तूफान रहा था इसने भारी तबाही मचाई है चाइना में। आप लोगों को याद ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना के 1000 साल के इतिहास में ऐसी बाढ़ देखने को नहीं मिली थी जो अब चाइना में आई है। यूनेस्को के द्वारा भारत के 39वें विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है तेलंगाना के रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे आप रामप्पा टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये तो है 39वां। 40वां चुना गया है गुजरात के धौलावीरा को। ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान, इसकी शुरुआत चेरापूंजी में की गई है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। पेगासस नामक स्पाईवेयर इंपॉर्टेंट है, चर्चे में था, बहुत ज़्यादा चर्चे में था। किस देश से रिलेटेड है? ये इजराइल से रिलेटेड है। किताब का नाम है रेनेगेड्स बॉर्न इन यूएसए। किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगसन, यानी कि बोथ ए एंड बी। इस किताब में अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा, इनके भाषणों के बारे में बताया गया है। और कुछ समय पहले ही बराक ओबामा की ही एक किताब लॉन्च की गई थी। किताब का नाम क्या है? प्रॉमिस्ड लैंड। इसका नाम भी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम की कैटेगरी में किस भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है प्रिया मलिक ने। भारत किस देश के साथ इंदिरा 2021 एक्सरसाइज का आयोजन करेगा? तो इंदिरा और एविया इंदिरा दोनों ही एक्सरसाइज भारत की है रशिया के साथ। तो इस इंदिरा एक्सरसाइज का आयोजन किया जाना है। चाइना की यदि हम बात करें तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चाइना के बीच है। जापान के साथ है शिन्यू मैत्री और धर्म गार्डियन। नेपाल के साथ है सूर्य किरण। अगला है विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर्य संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, ये स्थापित तो किया जाना है इंडोनेशिया में, लेकिन किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा सिंगापुर के द्वारा। कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये जो जोगाजोग एप्लीकेशन है, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा बांग्लादेश। ये उसका खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा और ये फेसबुक के ऑप्शन के रूप में इसे देख रहा है। सेम वैसे ही जैसे कि भारत में ट्विटर के ऑप्शन के रूप में अब आया है कू एप्लीकेशन। किस देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री हिशेम मचीची को बर्खास्त किया गया है? हिशेम मचीची जो कि ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं जिसके बाद से इन्हें प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस स्पेस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है? नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने मिलकर के रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट रिलीज़ की है? तो ये रिलीज़ की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग के द्वारा मिलकर के। नीति आयोग ये 2015 में योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके जो सीईओ हैं ये है अमिताभ कांत। SCL यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये बन गए हैं C विजय कुमार। SCL के जो फाउंडर थे ये थे शिव नाडार, और शिव नाडार की ही जो बेटी हैं ये है रोशनी नाडार, जो कि हाल ही में जो लिस्ट जारी की गई थी इसके अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? स्वीडन। ये भारत की ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में। किस देश में नोरो वायरस प्रकोप ये सामने आया है? नोरो वायरस के प्रकोप से अभी पीड़ित है UK। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो कुछ समय पहले ही ये बने हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने स्थान लिया है BS येदियुरप्पा का, जबकि जो MK स्टालिन है ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल 40वां भारतीय स्थल ये है धौलावीरा गुजरात में स्थित है, जबकि 39वां है तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल। ओलंपिक में पहली बार शामिल स्केट बोर्ड प्रतिस्पर्धा में 13 साल की किस लड़की ने, यानी कि जापानी छात्रा है, गोल्ड मेडल इन्होंने नाम किया है? तो इनका नाम है निशिया मोमोजी। देखिए, इस साल के जो ओलंपिक हो रहे हैं इसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। एक तो है स्केट बोर्ड, फिर दूसरा है सर्फिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा है कराटे, जिसमें कि ये जो प्रतियोगिता है स्केट बोर्ड की इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है निशिया मोमोजी ने। इस कैटेगरी में ये गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं।
अगला क्वेश्चन है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? यानी कि हर घर में नल का कनेक्शन जो पाइप के थ्रू पानी पहुंचता है, ये पहुंचाने वाला देश का पहला शहर आप कह सकते हैं, जो कि बन गया है पुरी। पुरी ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ओडिशा में। जो केवड़िया है गुजरात में स्थित है। भारत की पहली ई व्हीकल सिटी बना है, मतलब कि यहाँ केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चल सकेंगे। चंडीगढ़, तो ये कैरोसिन मुक्त भारत का पहला शहर है, जबकि कैरोसिन मुक्त भारत का पहला जिला है गुजरात का गांधीनगर। भुवनेश्वर, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हाँ आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला शहर है। इसी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की जो सबसे सस्ती दवा है ये बनाई गई है मलेशिया के द्वारा, क्योंकि हेपेटाइटिस की यदि हम बात करें हेपेटाइटिस सी की, तो इसकी जो वैक्सीन है ये अभी तक तो नहीं निकल पाई है और अभी तक इसकी जो दवाएं हैं काफ़ी महंगी रहती थी। इसी बीच दुनिया की सबसे सस्ती दवा ये बनाई गई है मलेशिया के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, तो ये भी हाल ही में 28 जुलाई को मनाया गया है। 2021 का ये जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होगा इसे होस्ट करेगा श्रीलंका। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन किस राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत का नहीं है, ये है बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जिसे मंजूरी दी गई है। माई जीओवी यानी कि मेरी सरकार पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। जो जनता है और सरकार है दोनों के बीच में आप कह सकते हैं कि जो कनेक्शन है ये बढ़ाने के लिए, जनता की भी राय जानने के लिए एक तरह का ये पोर्टल है माई जीओवी, जो कि लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड। देखिए वीकली भले है लेकिन हमने 22 से 31 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग सभी कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को अब आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।